हम्म। हो वैदिकी अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं का, उपासक उपासिकाओं का हार्दिक स्वागत है। आइए पूर्व की भांति आज के ब्रह्म मुहूर्त में, आज की ब्रह्म वेला में भी हम उन महान प्रभु पार ब्रह्म परमेश्वर के महान गुणों का, उनकी महान कृपाओं का, उनके महान स्वरूप का ध्यान करें, ध्यानमय चिंतन करें। उसके लिए कोई भी अनुकूल आसन आलथी पालथी लगाइए, जिसमें स्थिर होकर सुखपूर्वक ध्यान पर्यंत आप बैठ सके। आलथी पालथी लगाकर कमर, पीठ और गर्दन को सीधे रखते हुए सहज रखें और दोनों हथेलियों को गोद में रख लें। वह दोनों घुटनों के ऊपर रख के चिपका लें। कटोरी की भांति बनाकर घुटनों के ऊपर रख लें। तदुपरांत दोनों नेत्रों को बंद रखते हुए दोनों पलकों को सहज रखें। हथेलियों को घुटनों पर व गोद में रखते हुए कंधों से पूरे हाथों को सहज रखें। तदुपरांत स्वयं को शांत करते हुए मन से सोचना विचारना बंद करते हुए केवल और केवल अपने शरीर पर, सिर से पांव तक, पांव से सिर तक की पूरी देह पर स्वयं को केंद्रित करें और इस देह को जीवन की, आत्मा की, संसार यात्रा की इस नौका को अनुभव करें, जिसमें हम, हमारी आत्मा सवार है, चेतना सवार है। उस दुर्लभ मानुषी काया को विधाता ईश्वर के सर्वश्रेष्ठ धरती की महान रचना को अनुभव करें। परमात्मा के इस प्रेम पूर्ण, कृपापूर्ण, दया युक्त
उपहार को, कृपा को अनुभव करें कि मैं भगवान के दिए, भगवान के बनाए, भगवान के बिठाए शरीर में बैठा हूं। मैं आत्मा न स्त्री हूं न पुरुष हूं। मेरे पिछले जन्मों के कर्मानुसार, संस्कारों के अनुसार, मेरी रुचियों और इच्छाओं के अनुसार मुझे ये शरीर स्त्री का व पुरुष का मिला है। सुंदर या कुरूप, उत्तम, मध्यम या निम्न मिला है। श्रेष्ठ, सामान्य, निम्न मिला है। उसे स्वीकार करें। जो भी प्रभु देते हैं, जो आत्माएं शरीर में, मनुष्य देह में आकर जैसे उत्तम, मध्यम, निम्न कर्म करती हैं, उन कर्मानुसार ही उसको जाति, आयु और भोग के रूप में कर्माशय प्रदान करते हैं। हमें जो मिला है वो हमारे पुण्य का फल मिला है, हमारे कर्मों का फल मिला है। ये भगवान की महानता है। नहीं तो उनको क्या चाहता है कि वो हमारे लिए संसार बनाए, हमारे लिए शरीर बनाए, हमारे लिए ऐसी अद्भुत काया का निर्माण करें जो उनकी सभी सर्वोत्तम रचनाओं में से भी सर्वश्रेष्ठ रचना है। शरीर संसार में अनेक है, परंतु सर्वश्रेष्ठ शरीर, सर्वोत्तम देह तो केवल मानव, केवल मनुष्य की। अन्य शरीर भी, उनमें भी अपनी अपनी खासियत, उनमें भी अपनी अपनी विविध श्रेष्ठताएं हैं। उनके शरीरों में भी अद्भुत आकर्षण है। उनके शरीरों में भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो अन्य शरीरों में नहीं। तथापि मनुष्य के शरीर में बुद्धि के विकास का अवसर है, आत्मा को जानने का अवसर है, स्वयं को समझने का अवसर है, जगत के रचयिता परमात्मा को जानने का अवसर है, जन्म मरण के दुखों से छूटने का अवसर है। इसलिए इसलिए अन्य शरीरों की अपेक्षा मनुष्य का शरीर, मानव की काया और सर्वोत्तम है, सर्वश्रेष्ठ है। वो शरीर हमें मिला है, हमें कर्मानुसार मिला है और भगवान ने बनाकर दिया है। बनाकर देना ये उनकी महान कृपा है। देकर जीवन भर इस शरीर की रक्षा करना, इस शरीर को जीवित रखना, इसको जीवन देना। हमारी गलतियों के कारण, हमारे दोषों के कारण इस शरीर में नाना रोग हो जाएं, हमारे आलस्य प्रमाद के कारण इस शरीर के भीतर के कोई अंग खराब हो जाएं और उनके कारण हमारी चेतना को असमय ही इस शरीर से निकलना पड़े। ये हमारे कर्मों का फल है, वर्तमान कर्मों का फल है, अतीत के कर्मों का फल है, यह पिछले जन्मों के कर्मों का फल है। पिछले जन्म में हमने कर्म ऐसे किए कि हमें शरीर में कुछ अंग कमजोर मिले, या पिछले जन्मों में तो अच्छे कर्म किए, लेकिन इस जन्म में हमने खान पान में गलत कर्म किए,
गलत चीजों का सेवन किया, हमने दिनचर्या को गलत ढंग से जिया, हमने जीवन को गलत वातावरण में जिया, हमने गलत वातावरण में श्वास ली, गलत वातावरण का बना भोजन खाया, हमने गलत जगह पर गलत वातावरण में उत्पन्न फल सब्जियां खाई, या गलत केमिकल वाले आहार लिए आदि के कारण यदि हमारे शरीर में कोई पुर्जा, कोई अंग खराब होता है, समय से पहले ही खराब हो जाता है, तो उसके जिम्मेदार हम हैं। हमारे वर्तमान के कर्म, भगवान नहीं है। हमारी नासमझी, हमारी रसना की जिह्वा की लोलुपता, हमारा असंयम ही कारण है, भगवान नहीं। भगवान ने तो महान कृपा करके हमें मनुष्य का, मानव का शरीर दिया है। इस शरीर से हम संसार में वो काम कर सकते हैं, वो उपलब्ध कर सकते हैं, उस ऊंचाई को पा सकते हैं जिसे पाने का अवसर अन्य 1,84,00,000 योनियों में नहीं है। केवल वो अवसर मनुष्य शरीर में है। मनुष्य शरीर को पाकर ही ये आत्मा नए कर्म कर सकती है। उन नए कर्मों से पुराना जो उसका कर्माशय है, पुराने जो उसके अज्ञान के बुरे संस्कार हैं, उन बुरे संस्कारों को मनुष्य शरीर पाकर नए नूतन ज्ञान के संस्कारों से नाश कर सकता है। मनुष्य, मानव अपने पुराने सारे बुरे संस्कारों का नाश कर सकता है, नए ज्ञान के, शुद्ध कर्मों के, पावन व्यवहारों के, उत्तम चरित्र के, नए संस्कारों का निर्माण करके। ये अवसर केवल मनुष्य मानवी देह में है, जो हमें सुलभ है, जो हमें प्राप्त है। ये हमारा सबसे बड़ा सौभाग्य है। इस भाव को भीतर धारण करें और अपने आप को सौभाग्यशाली समझें। जिस किसी भी स्थिति में आज हम जीवित हैं, यह हमारा सबसे बड़ा सौभाग्य है। जीवन के साथ ही संसार जुड़ा है। हमारे सारे वैभव, सारे रिश्ते नाते, हमारी सब चीजें जुड़ी हुई है। इसलिए हमें चाहिए कि हम इस जीवन के महत्व को समझें, और जो इस जीवन के लिए ही विशेष रूप से भगवान ने इस संसार को बनाया है, इस जीवन को, मनुष्य जीवन को, जिन उपलब्धियों को, जिन ऊंचाइयों को जानने के लिए, पाने के लिए, प्राप्त करने के लिए ये जीवन रचा है, उन्हें पाने की दिशा में हमें अहरनिश, रात दिन, हर पल हर क्षण प्रयत्नशील रहना चाहिए। उस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, और इस जीवन का जो लक्ष्य है उसे पा लेना चाहिए, क्योंकि बाकी 1,84,00,000 में वो अवसर नहीं मिलेगा। और चूंकि संसार में हम
अनावश्यक वस्तुओं में, अनावश्यक कार्यों में यदि अपने समय को व्यर्थ व्यय करते हैं तो उसका परिणाम कुछ भी नहीं मिलेगा। हो सकता है कि हम संसार की वस्तुओं के संग्रह में अपनी प्रसिद्धि, अपने यश की ध्वजाएं फहराने में दिन रात लगे हो, लेकिन अंततोगत्वा किसी के भी यश की ध्वजा उसके साथ नहीं जाती। उसके पास में कितना ही धन वैभव हो, अंततोगत्वा शरीर के साथ सब कुछ पीछे छूट जाता है, उसके साथ कुछ नहीं जाता। जो उसने कर्म करके संस्कार बनाए हैं वो संस्कार ही उसके साथ जाते हैं। और धार्मिक संस्कारों और धर्म के अनुसार, शास्त्र के आज्ञा के अनुसार कोई जीवन जिए संसार में, तो वो इतना धनवान नहीं हो सकता कि दूसरों को वो नीचे झुका दे। वो इतना धनवान हो ही नहीं सकता धर्म पूर्वक जीवन जीने से कि वो अध्यात्म की राह से भटक सके, कि वो आत्म केंद्र को छोड़कर जीवन को जी सके। धर्म को छोड़े बिगाड़ आदमी संसार में अनावश्यक संपत्ति से युक्त नहीं हो सकता। और धर्म से युक्त होकर वो आवश्यक साधनों के संग्रह से युक्त जरूर हो जाता है। वो दीनता से बच जाता है और वो जीवन को निम्न साधनों में भी सम्राट की तरह आनंद पूर्वक जीता है। संसार में धर्म पूर्वक केवल सम्राट, केवल राजा ही सबसे ज्यादा धनवान हो सकता है। वर्तमान कलयुग में तो इस बात को हम पक्के समझ सकते हैं। इसलिए महत्वपूर्ण जो मनुष्य के आत्मा का धन है वो उत्तम संस्कार है, ज्ञान के संस्कार है, साधना के, उपासना के, आत्म स्वरूप के, परमात्मा स्वरूप के, प्रकृति के स्वरूप के, अष्टांग योग के, आत्म कल्याण के ज्ञान के संस्कार है। मनुष्य को, साधक साधिकाओं को चाहिए कि हम इन साधनों का, इन संस्कारों का जीवन में निरंतर हर पल अधिक से अधिक निर्माण करें, तभी जीवन अपना सफल होगा। इन सारे भावों को अपने भीतर रखते हुए जो आपने आसन लगाया है, जो स्थिति बनाई है, उस स्थिति में स्वयं को परमात्मा से जोड़ें और इन पावन संस्कारों को और बनाने का प्रयास करें, जिनसे ये जीवन का रथ आत्म कल्याण की ओर, परमात्मा प्राप्ति की ओर, मुक्ति की ओर, मोक्ष की ओर, निर्वाण की ओर सशरीर हमें लेकर जाए। क्योंकि जो जीवन के रहते मुक्त होते हैं वही जीवन के बाद में मुक्त रहते हैं। जो जीवन के रहते मुक्त नहीं हुए, जो शरीर के रहते मुक्ति को, परमात्मा को, अपनी आत्मा के स्वरूप को, इनके साक्षात्कार अनुभव को प्राप्त नहीं हुए, उस शरीर के बाद में तो कभी नहीं प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए लक्ष्य, संकल्प इतना दृढ़ हो कि जो भी कुछ करना है इस जीवन की सांझ होने से पहले करना है। इन इंद्रियों के उत्तर देने से पहले करना है। इस शरीर के खराब होने से पहले अपने मुकाम को हमें पा लेना है।
अपनी मंजिल को, अपने आत्म स्वरूप को, परमात्मा स्वरूप को, मुक्ति के स्वरूप को जान लेना है, उसका साक्षात्कार, उसका अनुभव कर लेना है, तो जीवन हमारा सार्थक होगा। अन्यथा जीवन हमारा व्यर्थ हो जाएगा। और उसके बाद में लक 84 की यात्रा, जिसमें हर योनि में पराधीनता रहेगी, हर योनि में आहार के लिए संघर्ष रहेगा, कहीं स्वतंत्रता नहीं रहेगी, कहीं निर्भयता नहीं रहेगी। देखते हैं ना आप पशु पक्षियों का जीवन, जंगल में विचरण करने वाले पशुओं को, पक्षियों को अपने आहार के लिए कितनी दूसरे दूसरे पशु पक्षियों से यातनाएं मिलती, और अपने आहार जुटाने में उनको कितनी पीड़ा और भय का, डर का सामना करना पड़ता है। और हर समय वो हर निवाले के साथ में डर पूर्वक ही जीते हैं कि उनके आहार को कोई और अन्य न छीन ले। जैसे मनुष्य के शरीर में आकर मनुष्य अधर्म पूर्वक दूसरे के आहार को छीनता है, दूसरे की प्रॉपर्टी, दूसरे के रहने के स्थान, जमीन को छीनता है, धन को छीनता है, दूसरों के अवसरों को छीन लेता है बेईमानी पूर्वक, तो ये उन्हीं पाप योनियों में जाता है। और वहां फिर इसके आहार को, इसके अवसर को दूसरे प्राणी छीन लेते हैं। वहां फिर इसको बोध होता है, काश मनुष्य के शरीर में मैंने ये पाप न करे होते, दूसरों के हक को न मारा होता, दूसरों के साथ अन्याय न किया होता, दूसरों के साथ में अभद्र व्यवहार न किया होता, दूसरों के साथ में अधर्म पूर्वक छल कपट, चोरी जारी न की होती, तो आज मेरे साथ में ये नहीं होता। लेकिन फिर क्या हो, जब चिड़िया चुग गई खेत, अवसर निकल गया, स्टेशन छूट गया, वाहन निकल गया, अब यात्रा कैसे करेंगे? फिर दोबारा इस साइकिल में जन्म मरण को भोगते भोगते जब मनुष्य शरीर मिलेगा, फिर जाके अवसर मिलेगा। भगवान अपने वेद ज्ञान के द्वारा फिर चेताएगा, समझदार बन, जो तेरे साथ में जाए उसका संग्रह कर, जो तेरे साथ में जा नहीं सकता उसके पीछे मत भाग, समय बर्बाद मत कर, दुनिया के आकर्षणों के जाल में मत फंस, इस चकाचौंध के छल में अपने आप को मत छलने दे। दुर्लभ मनुष्य जीवन है, और हमें होश आया है, हमें परमात्मा की कृपा से, ऋषियों की कृपा से, वैदिक धर्म की कृपा से इस जीवन में ये बोध हुआ है कि हमें आत्म कल्याण की राह की ओर ही बढ़ना है। यही हमारी सच्ची संपत्ति है, यही हमारी आत्मा के कल्याण का साधन है। बाकी सब आत्मा को 84 लाख दुखों में, नरकों में, पीड़ाओं में, कष्टों में ले जाने वाले कर्म हैं, कर्मों के फल। सो आई, इस सारे भाव को आधार बनाकर अब आप ध्यान में चिंतन करें, ध्यान में प्रयोग करेंगे। उसके लिए जिस आसन पर बैठे हैं, धीरे धीरे बाहर से भीतर श्वास को, प्राणों को लीजिए, श्वास को लंबा गहरा लयबद्ध कर लीजिए और श्वास को अनुभव कीजिए।
श्वास को अनुभव करते हुए श्वास में परमात्मा के प्रेम को, उनकी कृपा को वो हमें जीवित रखना चाहते हैं। वो हमें अपनी मंजिल की ओर ये श्वास देकर, ऑक्सीजन देकर, इस प्राणवायु से अनुप्राणित करके अपनी मंजिल की ओर ले जाना चाहते हैं। इस श्वास में उनके प्रेम को खोजिए, इस श्वास में उनके जीवन को देखिए, इस श्वास में उनके स्नेह को अनुभव कीजिए। धीरे धीरे श्वास लीजिए, उसे अनुभव कीजिए। जब श्वास भीतर पड़ जाए, प्रश्वास को भीतर इकट्ठी हुई प्रश्वास को छोड़ने का मन करें तो धीरे धीरे उसको भीतर से बाहर निकाल, बाहर थोड़ा रोकिए। फिर जब बाहर से भीतर नूतन श्वास लेने का मन करे, प्राण लेने का मन करे, फिर प्राणवायु को भीतर लीजिए, उसे अनुभव कीजिए। उसमें प्रभु के प्यार को देखिए, उनकी करुणा को देखिए। सारे संसार का स्वामी, पूरे ब्रह्मांड का मालिक, इस शरीर का निर्माता, इस जीवन का दाता, प्रत्येक पल नई श्वास देकर हमें जीवित रख रहा है, अपनी मंजिल, अपने लक्ष्य की ओर चलने की प्रेरणा दे रहा है। इस बात को गहराई से फील कीजिए, महसूस कीजिए, उसके प्यार को देखिए। दुनिया का मालिक हमें पल पल जीवन दे रहा है। इतना बड़ा, इतनी महान चेतना, इतने विश्व विराट जगत का स्वामी हमारे पीछे लगा है, हमारे कल्याण के लिए लगा है, हमें मुक्ति दिलाने के लिए लगा है। 4 वेदों का ज्ञान दिया, जिनमें पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान है। जिन ज्ञानों को, वेदों के विषयों को जानकर मनुष्य अमृत पद, अमर पद, मोक्ष को पा सकता है। जो संसार के सुखों से, संसार के भोगों से, शरीरों के सुखों से, 5 इंद्रियों के विषयों के सुखों से अनंत गुणा बड़ा सुख है। कहते हैं संसार का जो सुख है, वो सुख तो इंद्रियों का जो सुख है, जो आंख से रूप को देखने से मिलता है, कान से शब्दों को सुनने से मिलता है, रसना से मीठे स्वादों, फलों, मिष्टानों को खाने से मिलता है, और नाक से दिव्य गंध सुगंध को सूंघने से, पुष्पों से, सुमनों से, उनकी खुशबू से मिलता है, और जो त्वचा से कोमल मृदु मीठे स्पर्श से मिलता है। ये सारे सुख, ये सारे सुख जैसे चंद्रमा की 16 कलाओं में एक कला है जो सबसे छोटी है, उसके समान वो जो दिव्य महान सुख है, मुक्ति का, मोक्ष का, परमानंद का, उसके सामने एक कला के बराबर है। वैराग्य का, विवेक पूर्वक जगत के भोग का जो अनुभव है, उस स्थिति में जो दृष्टिकोण जीवन के प्रति बनता है, उसके सामने ये संसार का सुख एक कला के बराबर है, कुछ भी नहीं। इसलिए परमात्मा के प्रेम को, वो जो इस जीवन के रक्षा में जो अपनी शक्तियों को निरंतर लगाए हुए हैं, जल की शक्ति को, वायु की शक्ति को, आदित्य की शक्ति को, चंद्रमा की शक्ति को, शुक्र की शक्ति को, ब्रह्म महान शक्तियों को, इन सबको हम अनुभव करें।
पृथ्वी की शक्ति को, पृथ्वी में नाना पदार्थों से मिलने वाली शक्तियों को, खाए पिए पदार्थों की शक्तियों, सबको महसूस करें और प्रभु के प्रति अपने भीतर समर्पण, उनके आदेश के पालन करने की भावना को प्रबल करें। इस जीवन के महत्व को समझने के विचार बनाएं और उन विचारों से अपने चित्त को अत्यधिक संस्कारित करें, ताकि ये संस्कार जो अभी हमारे भीतर गंभीरता ला रहे हैं, अपने लक्ष्य के प्रति हमारे अंदर उत्सुकता पैदा कर रहे हैं, हमारे अंदर अपने आत्म स्वरूप को, परमात्मा स्वरूप को और इस जगत को जानने की प्रगाढ़ भावना पैदा करें। इस भावना के इतने संस्कार बनाइए चिंतन करके कि वो संस्कार ध्यान के अतिरिक्त संसार में व्यवहार करते समय भी बने रहे। हमें हर गलत आदत से बचाएं, गलत व्यवहार से बचाएं, गलत दिशा में कदम उठाने से रोकें। इतने संस्कार अपने भीतर बनाइए कि ये पावन ज्ञान के उत्तम संस्कार संसार के अंदर पापों में, विषयों में, बुरे कर्मों में हमारी आत्मा को पतित न होने दे, उनके आकर्षण में फंसने न दे, उनके छल में छलने न दे। श्वास लेते रहें, उसे अनुभव करें, प्रेम से करें, प्रभु के प्यार के रूप में अनुभव करें। श्वास के साथ साथ दोनों कानों के आकाश में मन को बीच बीच में ले जाकर नाद को सुने। भ्रिकुटी में व काक तालु पर कंठ में लटके स्तन पर मन को ले जाकर भ्रिकुटी में दिव्य प्रकाश ब्रह्मरंध्र में देखें। इनके साथ साथ परमात्मा का चिंतन करें। इस शरीर को, परमात्मा की कृपा को अनुभव करने वाले अपने आत्मा को महसूस करें। इस प्रकार करते हुए चिंतन करें। बीच बीच में परमात्मा के नाम का श्वास को रोक कर मानसिक जप करें और जीवन के निर्माण के, परमात्मा के स्वरूप के, आत्मा के स्वरूप के संस्कारों से अपने चित्त को संस्कारित करें। जैसा कि हमने पीछे के श्लोक में पढ़ा था कि परमात्मा चंद्रमा है, परमात्मा वायु है, परमात्मा अग्नि है, परमात्मा आदित्य है, परमात्मा पूरा विश्व, पूरा ब्रह्मांड ब्रह्म है। लेकिन वस्तुतः इन सब में परमात्मा रहता हुआ इन सब के द्वारा जीवात्माओं को संसार में लाता है और उन्हें जीवन देता है। यद्यपि परमात्मा ये जड़ जगत नहीं है, वो सूर्य में रहते हुए सूर्य नहीं है। सूर्य मानो उसका शरीर है, उससे वो अपनी प्रजाओं का पालन करता है। अग्नि मानो उसका शरीर है, क्योंकि अग्नि के एक एक परमाणु को उसी ने गढ़ा है। प्रकृति से इस प्रकार से बनाया है, इस अनुपात में उसको रचा है कि उससे प्रकाश हो, नाना कर्म हो। इस दृष्टि से उसको उसका शरीर और वही कह दिया गया है। जैसे मनुष्य के शरीर को ही हम माँ, पिता, भाई, बंधु सब कहते हैं, लेकिन वो शरीर तो मनुष्य की आत्मा नहीं। ऐसे ही स्त्री और पुरुष शरीर है, आत्मा नहीं। जैसे शरीर की अवस्थाएं आत्मा की अवस्था नहीं, आत्मा तो अपरिवर्तनशील अजर अमर है। वैसे ही परमात्मा को समझे और दोनों का चिंतन करें और इस जीवन के महत्व का मनन करें। मैं 10 मिनट मौन होता हूं। जो पीछे का पाठ, जो चिंतन
और अभी का जो चिंतन है, इन सब को अपने 10 मिनट के इस ध्यान में समाहित करें, चिंतन भी करें, अनुभव भी करें, और अपने चित्त को इन पावन संस्कारों से, अनुभव के संस्कारों से, चिंतन के संस्कारों से, जीवन लक्ष्य के भावों से, परमात्मा के प्रेम के भावों की अनुभूतियों से सुसंस्कारित करें। मैं मौन होता हूं। 10 मिनट आगे ये प्रयोग करें। ओम कीजिए।
ओम। ओम। इस प्रकार जीवन लक्ष्य और प्रभु के प्रेम को ध्यान में चिंतन ध्यान प्रयोग द्वारा समझते हुए अनुभव करते हुए मनुष्य जीवन के महत्व के बारे में, इसकी दुर्लभता के बारे में, इसकी महानता के बारे में सोचते हुए मनुष्य शरीर इस महान अवसर को उत्पन्न करने वाला है। इस अवसर को वेदानुसार ग्रहण करके हम जीवन में अपने लक्ष्य को पा सकते हैं। आदि चिंतन करते हुए जो आपने चिंतन किया है, भाव बने हैं, उन्हें आत्मसात करें, उनको दृढ़ करें और उसे व्यवहार तक भी लेकर जाने का प्रयास करें। अब प्रभु का धन्यवाद करते हुए उनके प्रति अपने हृदय की महान कृतज्ञता, श्रद्धा को, भक्ति की भावना को, समर्पण को अर्पण करते हुए भीतर से स्वयं को बाहर ले आए, दोनों हथेलियों का आकर्षण करते हुए मुखमंडल का स्पर्श करते हुए उंगलियों के मध्य से पलकें खोलते हुए भीतर से बाहर स्क्रीन पर आए। हो पीछे हमने श्वेताश्वतर उपनिषद के चतुर्थ अध्याय के 3 श्लोकों का अध्ययन किया। तृतीय श्लोक में आत्मा के स्वरूप के माध्यम से परमात्मा के स्वरूप जो दूसरे में और पहले श्लोक से जो परमात्मा चिंतन चला आ रहा है, उसी को यहाँ आत्मचिंतन के द्वारा स्पष्ट किया गया और आत्मचिंतन का उदाहरण देकर आत्मा के स्वरूप को भी स्पष्ट किया। ऐसा करके एक पंथ दो काज वाला काम हुआ। हमने पहले इस पर विचार तो किया था लेकिन इसको पढ़ा नहीं था, तो आज हम इसको पूरा पढ़ लेते हैं और कल से फिर हम चतुर्थ श्लोक पर चिंतन व ध्यान करें। सो देखिए, श्लोक को कल हमने वैसे इसके भाव को अच्छे से समझा था। त्वम स्त्री त्वम पुमानसी त्वम कुमार उत वा कुमारी त्वम जीर्णो दंडेन वंचसी त्वम जातो भवसी विश्वतो मुख। शब्दार्थ: त्वम यानी तू स्त्री है, त्वम पुमान तू पुरुष है, यानी तू ही स्त्री है, तू ही पुरुष है। किसको कह रहे हैं? आत्मा को। तू ही स्त्री है, तू ही पुरुष है। जब स्त्री का शरीर मिलता है तो आत्मा स्त्री के शरीर में होकर स्त्री कहता है, पुरुष के शरीर में होकर पुरुष कहता है। तुम कुमार तू कुमार, तू कुमार है, उत कुमारी, कुमार अवस्था में स्त्री के शरीर वाली आत्मा कुमारी, कुमार, और कुमारी अवस्था में स्त्री के शरीर वाली आत्मा कुमारी कहलाती। बालक बालिका जैसे हम कहते हैं, तो कुमार भी तू ही है और कुमारी भी तू ही है। तुम जीर्ण, तू बूढ़ा है, वही आत्मा बूढ़े शरीर में वृद्ध अवस्था में
बूढ़ी कहाती है, जो कि दंडेन वंचसी, और जो लाठी के सहारे चलता है। त्वम जात है, तू सुप्रसिद्ध है। शरीर उत्पन्न होता है तो हम कहते हैं मेरा भाई उत्पन्न हुआ, बहन उत्पन्न हुई, बच्चा उत्पन्न हुआ, बालिका उत्पन्न हुई। तो आत्मा को भी उस शरीर के साथ ही जोड़ दिया जाता है। शरीर के नाम रूपों से ही वो आत्मा जाना जाने लगता है, जबकि आत्मा स्वरूपतः शरीर से अलग है। विश्व तो मुख भवसी, सब और मुख वाला है, अनंत मुखों वाला है। कौन? परमात्मा। ऊपर आत्मा की चर्चा है, क्योंकि परमात्मा तो शरीर में आता नहीं, परमात्मा तो अवतार लेता नहीं, क्योंकि वो तो विभु व्यापक, निराकार निर्विकार सर्वदेशी, सारा ब्रह्मांडी उसके एक भाग में है, बाकी तीन भाग तो उसके अमृत से भरे हैं। तो यहाँ ये जीवात्मा का उदाहरण देकर पिछले श्लोक वाले परमात्मा के स्वरूप को समझाया गया। नीचे देखिए, विशेष स्त्रीलिंग व पुलिंग जैसा कोई लिंग भेद ईश्वर का नहीं है। कुमार और कुमारी अथवा बाल और वृद्ध जैसा कोई अवस्था भेद भी उसका ईश्वर का, परमेश्वर का नहीं है। सभी रंग उसके रंग है, क्योंकि सबको उसी ने गढ़ा है। सभी ढंग उसके ढंग है, क्योंकि सभी ढंगों को उसने पैदा किया है। ज्ञानी ध्यानी समझने समझाने के लिए उसके विषय में अनेक विध कल्प काल्पनिक तोड़ फोड़ मरोड़ आदि आए दिन किया करते हैं उसको समझाने के लिए। तथापि वह एक अखंड और सर्वोपरि सत्ता तो जैसी है वैसी ही है, एक रस बनी रहती। ये सारे उदाहरण, सारी बातें उस विधाता को समझाने के लिए है। ये अलंकार उसको समझाने के लिए है जो अलंकारों से परे है। इस श्लोक का अर्थ जीवात्मा परक भी होता है, क्योंकि जीवात्मा के भी लिंग भेद व अवस्था भेद नहीं होते, ये समानता है दोनों में। इसीलिए यहाँ पर इस प्रकार का अर्थ दिया है। हे जीवात्मन, ये जीवात्मा परक इसका अर्थ है। तू स्त्री भी है, तू पुरुष भी है, तू कुमार भी है और तू कुमारी भी है। इसके साथ ही तू एक ऐसा बूढ़ा भी है जो कि लाठी के सहारे सहारे चलता है। तू प्रसिद्ध है, यानी सब तुझे जानते हैं। अथवा तू जाता है, जन्म ग्रहण करने वाला, शरीर के बंधन में आने वाला भी है। तू ही विश्वतोमुख है, यानी नाना विध योनियों में जाकर नाना प्रकार के मुखों को, आकार प्रकारों को धारण करने वाला है। इस प्रकार से इसका अर्थ आत्मा परक भी हो जाएगा। लेकिन हमें पीछे जो परमात्मा का स्वरूप है, जो प्रकरण चला रहा है, उसको समझने के लिए यहाँ पर आत्मा का उदाहरण लेना है और आत्मा के भी स्वरूप को यहाँ से समझने, क्योंकि परमात्मा को समझते समझते आत्मा समझ में आएगा, आत्मा को समझते समझते परमात्मा समझ में आएगा। दोनों को आपस में समझते समझते ही दोनों का साक्षात्कार होगा। इनसे जुड़ी सब भ्रांतियों का निराकरण होगा। इस प्रकार ये दोनों श्लोक पूर्ण होते हैं पीछे के। अब अगले पाठ में हम प्रकृति का प्रतिपादन करने वाला जो चौथा श्लोक है उसको पढ़ेंगे। आज के पाठ को इतना ही रखेंगे। इस भाव को आत्मसात करते हुए नेत्र बंद करेंगे, प्रभु का धन्यवाद करेंगे, फिर हम शांति पाठ करेंगे।
शांति पाठ। ओम ओम ओम। शांति शांति शांति। ओम। आज का आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। प्रभु सबका मंगल करे। सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं, बहुत शुभकामनाएं। इति ओम शांति।